नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं, जहां 21वीं सदी में अंधविश्वास देखने को मिला है। जी हां, बिल्कुल बताना चाहूँगा, बागपत कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव के रहने वाले एक मौलाना जो तांत्रिक विद्या करते हैं और साफ तौर पर हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले जयप्रकाश के घर तांत्रिक विद्या की और उनको झांसे में लेकर उनसे 5,30,000 उतार लिए। सबसे पहले तो मैं आपको जयप्रकाश की सबसे पहले जो मेरे बराबर में जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, साफ तौर पर ये वो तस्वीरें हैं जिनमें देख रहे हैं कि खुदाई किस तरीके से कर रहे हैं मौलाना साहब उनके घर में। यानी जिस तरीके से उन्होंने बताया था, उन्हें अपने बातों में लिया और उनका तंत्र विद्या के माध्यम से तुम्हारे घर में धन गड़ा हुआ है, उस धन को निकालेंगे और उस धन को आपको देंगे। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौलाना साहब कैसे घर में खुदाई कर रहे हैं और धन निकालने की प्रक्रिया कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया था कि एक चांदी का सिक्का निकाल कर हमारे हाथ पे धर दिया और एक सोने का निकाल कर हमें अपने आप ले गया, यानी अपनी जेब से डालकर उनको पागल बनाया गया है, जिसको लेकर उन्होंने उसका विरोध किया। दिखाते हैं आपको सबसे पहले जयप्रकाश जो उस घर के मुखिया हैं, उनकी बाइट सुनाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। नाम है जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, चौकी पर आयो, क्यों आयो, क्या मामला? इन्होंने मेरा पहले मैं सवा लेना था दायर के साथ जी, उसके बाद ये मेरे घर पे गया जी, इसको मौलाना को लेके ये इसने बोला कि तेरे घर में धन है, वो धन को निकाल दूंगा। इसने जी 5,30,000 रुपये ले लिए। उसके बाद जी ये मेरे घर गया वापसी, इन्हें खड़ा खोजा कर जी। तो उसके बाद इसने 2,65,000 रुपये मेरे को दे दिए जी। 30,000 रुपये इन्हें खाते में डाल के दिए जी। 2,35 वैसे दिए जी। 3.5 लाख रुपये मेरे इसमें बाकी है। उसके बाद जी इसने मेरे घर वाले यहाँ पैसे लेने आई जी, उस दायर के लड़के ने मौलाना ने इन्हें गलत गाली गलौज करी, गलत बोले, गलत हरकत करने की कोशिश की। अच्छा, क्या करते हैं वो लोग? तांत्रिक विद्या के उससे पैसे लिए जी, इन्हें बकरे ये निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। उसके बाद ये बोले जी बलि चाहिए, कहता भाई बलि दे दो। ये बलि तो बच्चे की नहीं दी जा जी। उसके बाद ये बोले भाई हमारे को इतने पैसे दो, इतने पैसे का हम सामान लाएंगे, उसके कारण आपका ये निकाल देंगे। अच्छा, तुम कहाँ के हो? और मैं सोनीपत का हूँ। और वो तांत्रिक कहाँ का है? तांत्रिक निवाड़े का है जी। क्या नाम है तांत्रिक का? ये मौलाना हैं जी, इसका मेरा प्रसाद मौलाना जी। जिस तरीके से आपने जयप्रकाश को सुना, यानी पीड़ित ने अपनी न्याय की गुहार बागपत कोतवाली क्षेत्र में लगाई है और निवाड़ा चौकी पर आकर अपनी बात लाइव जनादेश के कैमरे में आकर सारी बात बताई है कि किस तरीके से जो मौलाना है, मौलवी तंत्र विद्या के नाम से उनसे पैसे हड़पे और बाद में एक बलि की बात करी, बेटे की बलि देने से मना करा तो और पैसे मांगे, जिसको लेकर उन्हें शक हुआ और साफ तौर पर अपने पैसे की मांग कर दी। आपको अब दिखाते हैं उस महिला ने साफ तौर पर मौलाना के बारे में क्या कहा, क्योंकि मौलाना ने जब महिला अपने परिजनों के साथ आकर मौलाना के घर पहुंची, यानी निवाड़ा पहुंची, तो साफ तौर पर उसे जान से मारने की मौलाना ने धमकी दे डाली। सुनिए महिला की बात। बोले तुम्हारे घर में सोना है, सोना निकलवाऊंगी। बोला मेरे से तो निकलेगा, मैं किसी को लेके आऊंगा। यो इसको लेके गया जी। किसको? यो मौलाना ही है जी, मैं और नाम नहीं जानती। तांत्रिक है जी ये बोले भाई जयप्रकाश तेरे घर में तो बहुत ज़्यादा सोना निकालेंगे। इन्हें खड़ा खोदा जी, खड़ा खोद के जी बोला ये इसके ऊपर सांप है, ये भेंट मांग रहा है कुछ, इसको हम भेंट देंगे, ऐसे इतने पैसे दे दो हमको। हमने पैसे दे दिए जी इसको। कितने? इसको दिए जी हमने 5,30। 5,30 क्या? 5,30,000 जी। अच्छा, फिर जी फिर यो जैसे हमने तायर वो करा, इन्हें दे दिए थे जी हमारे, इन्हें दिए जी हमारे 2 पैसे। 30,000 खाते से और 2,35 इसकी जैसे लुगाई और इसकी लड़की लेके गई थी जी, वो दे गई थी। अच्छा, अब हमारे क्यों जो घड़ा दिखा रहे थे वो सोना दिया नहीं इन्होंने? निकाल नहीं दिया जी, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद फिर ही ना मेरे को जैसे भाई टाइम दिया था, अभी पैसे ले जाओ, जैसे वो फिर वहाँ हमारे ये 4-5 दिन रहा जी। इन फिर ये बोले भाई वो कर रखे हमने, वैसे बोला यहीं पर रहूँगा मैं, पैसे मंगा दूंगा तुम्हारी। ये लेके गए जी। फिर माँ भाई और भी बाकी के मंगा दो। फिर इसकी जैसे वाइफ हमारे घर पुलिस लेके गई, तो ये पुलिस लेके गई तो ये बोले हमारा तो ये रोक रखा है यहाँ पे। फिर जी थानेदार आया, थानेदार को
वो यो बोला भाई फिर जब आप यहाँ आए हो, यहाँ के मदरसे में क्या करा इन्होंने आपके साथ? बदतमीजी की? ये गाली गलौज करने लगे जी, बोले यहाँ आगे से यहाँ आगी ना तो जान से मार के जमुना में फेंक देंगे। अच्छा। फिर जी मैं निकला ही, मेरे को डर लगा, मैं निकल के यहाँ से आगे फिर मैंने हस्बैंड के पास जुकर भाई फ़ोन करा किसी का, लेके मैं तो ले ली। फिर मैंने वो बुलाया, फिर वो आए, हम थाने में गए थे, परसों हम रिपोर्ट की। जिस तरीके से मौलाना ने साफ तौर पर तंत्र के नाम पर एक पूरे परिवार को अपना शिकार बनाया है, और साफ तौर पर जो 21वीं सदी में जो ये चीज़ देखने को मिली है, ये बागपत की एक बड़ी खबर है जिसमें लेकर पुलिस तक ये मामला पहुंचा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि उस मौलाना को और उसके साथ 3 जो और उसके साथी हैं उनको पुलिस किन धाराओं में और किस हद तक कार्रवाई करेगी, ये वक्त बताएगा। क्योंकि जो पीड़ित हैं वो पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, और साफ तौर पर उन्होंने बताइए जिस तरीके से उनके साथ ये जो हरकत हुई है साफ तौर पर देखी गई है, यानी ठगी की जो एक बड़ा मामला हुआ है, यानी 5,30,000 पता चला है कि जिस तरीके से उन्होंने विरोध करा और बागपत कोतवाली को तहरीर दे दी, उसमें 2 लाख कुछ रुपए लगभग दे दिए वापस, लेकिन बाकी और पैसों की बात चल रही है। लेकिन तो जिस तरीके से हमारी कुछ लोगों से वहाँ बात हुई ग्रामीणों से, तो उन्होंने बताया कि ये मौलाना विरोध काफ़ी इसका विरोध है, और बहुत लोगों पे इस तरीके के मामले इसके सामने आए हैं जो तंत्र विद्या करता है। लेकिन ये जो मौलाना आप देख रहे हैं जिस तरीके से, ये वो शख्स है, इसका चेहरा ध्यान से देखिए, जो लोगों को अपना शिकार बनाता है। यानी लाइव जनादेश की यही मुहिम है कि ऐसे लोगों से और अंधविश्वास से बाहर निकलिए, क्योंकि 21वीं सदी है, और पढ़ लिख कर और समझदारी दिखाइए। यानी ये चीज़ें कुछ नहीं होती जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये कुछ लोग जो अपनी दाल रोटी रोजी रोटी करते हैं और बहुत मोटा मुनाफा उठाते हैं, जिसको लेकर ऐसे लोगों पर कई बार प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई हुई है। लेकिन अगर देखने वाली बात होगी कि अब जो निवाड़ा का मौलाना है इसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।